सो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, प्रूफ करने वाले, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, वही मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज़ एकदम क्लियरली समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो चलिए पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा जो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर है ना, और जो कि इक्वल टू आंसर कितना लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना आप कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपको यहाँ पर डाल दो और एक कॉट का फॉर्मूला डाल दो, आइडेंटिटी जो है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है, ओके। चलिए यहां पर ऐसे कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज क्लियर होगी। लेकिन एक चीज मैं आपकी और क्लियर कर देता हूं, काफी सारे बच्चों का डाउट है यहां पर कि देखो, इसका तो हमको पता है कि देखो इसमें तो कंफ्यूज रहते हो आपके, साइन थीटा कॉसेक होता है या कॉसेक का साइन होता है या कॉस का कॉसेक होता है। तो देखो इसमें आप क्या करते हो, जैसे देखो मान के चलो मैंने यहाँ पर कॉस थीटा लिखा, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। लेकिन अब देखो, अब इसको कैसे होता है आपको परमानेंट याद कैसे रहेगा, आप कंफ्यूज रहते हो। तो देखो कॉस के एंडिंग कहाँ से हो रही है, एस से हो रही है, और यहाँ पे इसका जो अपोजिट है, जो उल्टा है इसका, उसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एस से हो रही है, ठीक है। तो एस और एस का ध्यान रखिए, मतलब कि कॉस का हमेशा सेक होगा, सेक का हमेशा कॉस होगा। तो उसके बाद में यो जो बचा कौन सा, साइन थीटा और कॉसेक वाला, तो वो साइन का क्या होगा, कॉसेक होगा हमेशा, और कॉसेक का क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। कितने बच्चों को ये चीज पता थी या फिर इससे कंफ्यूज थे, वो दूर हो गया, तो प्लीज कमेंट में लिख देना, हाँ सर हो गया, एक डाउट जो क्लियर था वो आज हो गया हमारा फाइनली, कि भाई कौन किसका अपोजिट होता है, कॉस और साइन के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर आते हैं फिर से, और यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो कॉसेक थीटा का मैंने आपको क्या बताया कि बच्चों यहां पर क्या लिख लें, 1 अपॉन आप साइन थीटा लिख लो यहां पर, ठीक है। चलो माइनस कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा लिख लिया अपॉन साइन थीटा लिख लिया अपन ने, ठीक है, ओके। चलिए फिर इसके बाद में इसका क्या है, होल स्क्वायर है, आपने होल स्क्वायर भी लगा दिया, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, यहां पर आप इसका एलसीएम लो, जैसे आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो यहां पर इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब साइन को जब आप साइन से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर जाकर तो भी 1 ही आएगा, तो यहाँ पर तो 1 आएगा बच्चों, ठीक है। साइन थीटा को साइन से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को आप कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। फिर इसके बाद अब क्या करना है, जो होल स्क्वायर लग रहा है भैया उसको वैसा का वैसा फिर से लगा देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस स्क्वायर को यूज कर लेते हैं, तो इसको हटा देंगे तो यहाँ पर इस पर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, भाई इसका डबल हो जाएगा, और नीचे अपने क्या हो जाएगा, साइन थीटा का भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये चीज जो है ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इस चीज को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको यहां पर 2 बार लिख लो कि 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर से लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यही तो लिखोगे आप इसको, ठीक है। बात किसकी रही, साइन थीटा की। तो अब इसकी जगह हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो क्या होती है आप देखो यहाँ पे ढंग से, जैसे इधर देखो हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है बच्चों, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा को अपने पास रख लीजिए, और जो इस कॉस को उधर भेज दीजिए 1 के पास में, तो 1 तो यहाँ पर था ही ऑलरेडी, और कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ये हो गया, क्या हो गया अपना आंसर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों, भाई इसका आंसर ये हो गया। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, आगे क्या होगा अपना, इसको है ना थोड़ा सा यहां तक आपको समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 मिनट को, अब देखो ये जो है 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी दिख रही है, कैसे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये आइडेंटिटी कैसी है, ये है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी।
और जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी होती है। ठीक है, बस अब आप इसकी जगह इस आइडेंटिटी को यहाँ पर लगा दोगे तो आपका ये जो है पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, चलिए हम इसको पूरा पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, आपको विजिबल होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आगे। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस थीटा और फिर से अपन क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद में आप देखो, मैंने इसकी जगह देखो a प्लस बी और a माइनस बी में लिख दोगे इस फॉर्मेट को, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा लिख देना एक बार, और एक बार क्या लिख देना 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया आपने। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों कि ये 1 माइनस कॉस थीटा और जो 1 माइनस कॉस थीटा ये आपस में कट हो जाएंगे, तो भाई इससे ये कट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप इसको यहाँ लिख देंगे कि भाई 1 माइनस कॉस थीटा बचा और 1 प्लस कॉस थीटा बचा। और देखो हमको प्रूफ भी क्या करना था, यही प्रूफ करना था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये का ये हमने प्रूफ कर दिया है, यहाँ पर आप लिख देना हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, जो भी आइडेंटिटी यूज हुई वो सारे के सारे मैंने इस पोर्शन में आपको यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके भी एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी बार आ चुका है, इस बार भी इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। तो देखो इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखो ये ऑलरेडी क्या फ्रैक्शन में है। जब कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की, मेरी बात सुन लो, जब कोई क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में होना तो सीधी सीधी बात है उसका एलसीएम लेके ही सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि इधर देखिए ये वाई फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, इसको जैसे अपन ऐड करते हैं ना, फ्रैक्शन की ऐड जैसे करते हैं ना आप, वैसे आप इसको करिए। चलो वाइट लेते हैं इस बार। अगर आप इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो आप बताओ क्या आएगा, ये दोनों को लिख देंगे भाई। एलजेब्रा के एलसीएम आपको पता है, जो दोनों अगर अलग अलग होते तो दोनों को ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम लोगोगे क्या होगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब जब 1 प्लस साइन ए का डिवाइड आप इस पूरे लाइन में दोगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, सीधी सी बात है। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो मैं बता देता हूँ भाई, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आए, ताकि उनका जो यहाँ आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हमारे पास ये है कॉस ए और 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन ए मान लो, है ना। अब एक बात देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, हम नीचे वाले से तो डिवाइड करते हैं, नीचे कौन है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, अब एक बार बताओ, इससे ये कट गया तो बचा क्या आपके पास, कॉस बचा। जो कॉस बचा, जो ऊपर बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी कौन है, कॉस बैठा है, तो कॉस इंटू कॉस कितने होंगे, कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भाई। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस लगा देना। अब वही की वही सेम चीज फिर से दोहरानी है, लेकिन इस बार क्या होगा बच्चों, इस बार देखो आप क्या होगा कि यहाँ पर इस बार कॉस का डिवाइड होगा इस पूरे लाइन में, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर कि कॉस ए 1 प्लस साइन ए का डिवाइड हम किससे देना है, कॉस ए से देना है। तो इस बार बच्चों देखो कॉस ए से कॉस ए उड़ गया, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए बचा। अब 1 प्लस साइन ए यहां बचा है हमारे पास, और 1 प्लस साइन ए ही ऊपर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये चीज आप यहां पर लिख सकते हो। यहां तक चीजें क्लियर होगी होंगी। ठीक है, तो अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब एक बात बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक आइडेंटिटी नहीं दिख रही यहां पर, आपको सोचो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होती है। ठीक है, यही चीज आप इसमें लगा दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या लिखेंगे अपन, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 इंटू
साइन ए आएगा, क्योंकि देखो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही आएगा। 2a भी होता है ना, तो 2a करा मैं 2 इंटू 1 करा तो 1 आ गया, 2 का 2 ही आ जाएगा, और फिर साइन से करेंगे तो साइन ए आ जाएगा। ये हो गया पूरा क्लियर। चलो इसके नीचे अपना जो है एलसीएम जो लिया था आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक मैंने हर एक चीज आपको समझाई है। अब देखो बच्चों, अब इससे आगे आप क्या करोगे, अब इससे आगे आप एक चीज कर सकते हो। यहां पर आप देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो एक तो ये 1 है अपने पास, ठीक है। अब ये सोचो कि ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, साथ में आपका ये साइन स्क्वायर ए, ये दो चीज देखो, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ऐसे कोई आइडेंटिटी आपने देखी है? बिल्कुल देखी है। कैसे कि सर हमने देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू कितना होता है भैया? 1 होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों की जगह क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। तो यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा बच्चों, वो हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिख देंगे 1, एक तो इन दोनों का, और एक ये जो यहाँ पर ऑलरेडी जो 1 था ना उसको भी लिख दूंगा, प्लस 1, और यहां पर बचा क्या मेरे पास? प्लस का 2 साइन ए बचा, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आपका जो ऊपर बचा वो लिख दो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी? चलो यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अब देखो, आप इसको ऐड करोगे तो बच्चों क्या आएगा? यहां पर आप देखो, यहां पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये तो ऐड नहीं हो सकता। कई बच्चे क्या होशियार रहते हैं इतने ज्यादा कि इस 2 को भी ऐड कर लेंगे, जबकि वो 2 अकेला नहीं है भाई, उसके पीछे ये साइन भी है ना। तो ऐसे इतनी बढ़िया गणित मत करा करो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं सर 2 प्लस 2 साइन ए लिख सकते हैं, और नीचे फिर से इसको लगा दीजिए आप, क्या? कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। चलो यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपके पास स्पेस बच जाए हमारे पास। ये हो गया पूरा सेलेक्ट। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना बहुत है, इतने में हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। बस आपको दिखना चाहिए, आपको चीज़ें क्लियर दिखनी चाहिए, है ना। चलो अब देखो बच्चों, अब आप यहां देख सकते हो कि भाई जो आपका 2 है ना, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो क्या मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं? क्या बिल्कुल ले सकता हूं। तो यहां पर 2 आपने कॉमन ले, 2 बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 को डिवाइड करके कितना? 1 आएगा, और फिर 2 को इस पूरे में डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? साइन ए आ जाएगा, ठीक है ना। अरे यार सॉरी, ओके। चलिए अब नीचे जो है उसको फिर से लिख दीजिए, वह कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये हो गया आपका पूरा क्लियर। अब इधर देखो, अब क्या करोगे बच्चों? आप खुद देखो कि भाई 1 प्लस साइन है ये रहा, और 1 प्लस साइन है हमारा ये रहा, ठीक है। तो क्या आप इसको काट सकते हो? बिल्कुल काट सकते हैं सर। इससे ये कट हो गया, हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा भैया 2 अपॉन कॉस ए बचा। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज फॉर्मूले बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, कि मैंने क्या कहा था भैया? कॉस थीटा का जो अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन क्या होता है? कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? यहां पर आपका जैसे कॉस थीटा 1 अपॉन क्या होता है? सेक ए होता है, सेक थीटा हो जाएगा भाई। मैंने बताया ना कॉस एंड है, यहां पर इसका ऑपोजिट कौन होगा? सेक होगा। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे? यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। भाई कॉस का कौन होता है? सेक होता है। तो 2 को तो 2 ऊपर ही रहने दो। कॉस का क्या होता है? 1 अपॉन सेक होता है। तो यहां पर क्या लिखोगे? 1 अपॉन सेक थीटा की जगह ए लिख देना आप, क्योंकि ए की फॉर्मेट में पूछा गया आपसे। अब इसके बाद में जब आप बच्चों सॉल्व करोगे तो देखो 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं, तो 2 के नीचे 1 लिख दो, और नीचे वाले को क्या करते हैं अपन? रेसिप्रोकल कर दोगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सेक थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 1। अब जैसे इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा 2 सेक ए, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। आ गया आपको समझ में? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी अच्छी तरीके से आपको कोई भी नहीं बताने वाला, ठीक है। आपको हर एक चीज़ बेसिक से बेसिक स्टेप मैंने आपको यहाँ पर सिखाई है ना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। बस सिंपल था कि इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे तो एलसीएम ले लो, उसके बाद बस नॉर्मल सॉल्व करते जाओ। आप देखो पता चल गया यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए जो भी दिख रहा है आपको, ठीक है। बस उसको हिसाब से चलते जाइए, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 2-3 बार रिवीजन जरूर करना पड़ेगा आपको, है ना। रिवीजन नहीं करोगे जब तक आपका प्रॉब्लम चलता ही रहेगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रूट में दे रखा है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर, आरबीएससी के अंदर, सीबीएसई के अंदर, ठीक है। तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए आप क्या करोगे, आपको है ना इसका क्या करेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। परिमेयकरण बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो इसका परिमेयकरण बोलना पड़ेगा, यानी कि रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, आप ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दिया हमने 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे लिख दोगे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। परिमेयकरण कैसे करते हैं भाई, जो नीचे होता है उसका अपोजिट कर देते हैं, यानी रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस में साइन ए, इसी तरह से 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ये रूट पूरे पर लग रहा हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, देखो आप यहाँ पे क्लियरली कि इसको और इसको देखो आप एक बार, और इन दोनों को देखो, यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़ें। तो आप देख सकते हो कि भाई ये और ये दोनों सेम है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि सर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है, तो उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं आराम से, ठीक है। सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको कैसे लिखोगे भाई, आप खुद सोचो, ये क्या है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ये क्या है, ये वो है भैया a माइनस बी और a प्लस बी, और ये जो है आइडेंटिटी किसकी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करूंगा। तो भैया इसके अंदर a कौन है, हमारा 1 है, b कौन है, आपका साइन है, ठीक है बस। तो यहाँ पे 1a है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियरली है, समझ में आ गई होंगी अब आपको। अब देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब जैसे ही देर देखो आप, हमने स्क्वायर हटाया, अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो अब देर देखो क्या होगा। यहाँ पर आप स्क्वायर उठाने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर एक क्लियर चीज़ है ना, क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने अभी कहीं आइडेंटिटी में देखा था, कैसे कि सर आपने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजगल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो सकता है, इधर देखो आप है ना कॉस की वैल्यू निकालो यहाँ पर एक बार, अगर आप कॉस स्क्वायर ए अपने पास रखो, 1 को वहीं का वहीं दो, इसको इधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, सॉरी किसके बराबर है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। तो मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या रूट के अंदर कि भैया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपो डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए में लिख सकता हूँ आसानी से, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है सर, ओके चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको पूरा विजिबल हो जाए ढंग से, ठीक है। ये ले, चलो आगे करते हैं अब हम, है ना, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, और आगे आप देखिए कि जैसे ही अपन इस स्क्वायर को हटाएंगे ना, तो भाई जो इनके ऊपर जो स्क्वायर है ना वो भी हट जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं अगर स्क्वायर को हटा दिया, रिमूव कर दिया, अंडर रूट को हटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, कॉस ए बचा, ठीक है। अब इधर देखिए जो कॉस ए है भाई वो दोनों का हिस्सा है, 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हो, और इसके नीचे भी इसको लगा सकते हो क्या कि साइन ए अपॉन कॉस ए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को बच्चों कि भाई 1 अपॉन कॉस ए किसका अपोजिट होता है, मैंने आपको बता दिया। अब तो कॉस एस से एंड हो रहा है, तो इसका अपोजिट कौन होगा, सेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भैया सेक ए प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है भैया, टेन थीटा का। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो भैया, टेन ए। और यही क्या आपको आंसर लाना था क्या, आप देख लो, क्या यही आंसर लाना था क्या, तो हम क्या वही आंसर ले पाए हैं, ये ले आए, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था, आपको ज़्यादा उलझनों में नहीं पड़ना है। जो भी सारी चीज़ें यूज हुई हैं मैंने आपको क्लियरली बता दी है। इनका होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपने लिख दिया, ठीक है। इसको आपने देख लिया, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यहाँ लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली
बता दी है ना। उसके बाद में फिर इसकी एक और चीज़ यूज होगी ये वाली कि कॉस की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारा काफ़ी ज़्यादा आसान था, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अरे एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ पर नहीं है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका क्या करना है कि भाई ये देख लीजिए, इसमें क्या है बच्चों कि पहले आपको देखो, या तो आप इसको पूरे सिस्टम को सॉल्व करो तो भी आंसर कितने के बराबर आना चाहिए, टेन स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए। और आपको ये वाला सिस्टम भी अगर सॉल्व करना है तो भी आपका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, टेन स्क्वायर ए के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, इधर देखिए। सबसे पहले आइडेंटिटी पे जाएंगे, तो हम देखो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है भैया, बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, आपके सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि सेक ए के बराबर होगा। इसी तरह से जो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर सॉरी कॉट है ना, कॉट वो किसके होता है, वो होता है सर कोसेक स्क्वायर ए के होता है, ठीक है। तो बस इसमें यहाँ पर इस वैल्यू को डाल दीजिए, खत्म खेल, ये तो बहुत आसान था, ठीक है। इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। इधर देखिए 1 प्लस 10 है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हो भैया सेक स्क्वायर ए। पहले हम इस वाले बॉक्स को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और अब 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे भैया, सेक का अपोजिट कौन होता है बताओ। मैंने आपको कितनी बार बता चुका है कि 1 अपॉन कॉस होता है, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर जरूर आएगा, ध्यान रखना स्क्वायर को मत भूल जाना भाई। इसके बाद में कॉस से क्या क्या होता है भैया, 1 अपॉन साइन होता है। सर आपने पहले बता दिया, हमको डाउट क्लियर हो ही गया होगा अब तक तो, ठीक है। कई बच्चे ऐसे जो अभी तक नहीं पता चला तो वीडियो को स्टार्टिंग से एक बार देखें तो उनको क्लियर हो जाए कि मैंने कहाँ पर बताया है। अरे यार ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करो, देखो तो क्या होगा 1 अपॉन, चलो नीचे कर लेता हूँ ताकि दूसरा पोर्शन भी हम यहाँ पे कर पाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर को तो ऐसे कैसे लिखना है, नीचे वाले को अपोजिट कर देते हैं, यानी कि सॉरी रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा घुमा देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, डिवाइड में आपका जो 1 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप बच्चों इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो साइन तो स्क्वायर तो ऊपर पहुँच गया, साइन स्क्वायर ए ऊपर पहुँच गया है, और आपका कॉस स्क्वायर जो ए है वो नीचे आ गया है। तो एक बात बताओ, साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है भैया, टेन का होता है ना। तो भाई स्क्वायर लग रहा है तो ये आगे जाके किसका हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और स्क्वायर लग जाएगा। ये लो एक पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। चलिए ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करूंगा इस वाले की। इस वाले में बच्चों आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी लगेंगी कुछ नहीं है, टेन का फॉर्मूला डाल दो, ठीक है। टेन का फॉर्मूला डाल दो, कैसे, क्योंकि देखो इसका तो 1 प्लस वाली कॉट की तो आइडेंटिटी होती है, तो इसका यहाँ से यूज हो गया है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे बच्चों, इसके अंदर आप क्या करना, 1 प्लस टेन का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेना, ओके। चलिए यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो, है ना। हाँ, डिवाइड में अपने पास क्या है, 1 माइनस कॉट है ना, कॉट का क्या उल्टा होता है, तो कॉस थीटा अपॉन आपका साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, आप ऊपर भी एलसीएम लोगे और नीचे भी एलसीएम लोगे, ठीक है। तो अब अपने ऊपर अगर आप एलसीएम लेते हो, है ना, तो आप क्या करोगे, मैं ऊपर वाले का लिखता हूँ, तो देखो इसका एलसीएम कॉस आएगा, आपने कॉस थीटा ले लिया, ठीक है। अब कॉस को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 से अगर कॉस को डिवाइड तो कॉस ही आएगा, कॉस को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। यहाँ माइनस लग रहा है, माइनस लगा देना, कॉस से कॉस को डिवाइड करो तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, साइन थीटा। ये ऊपर वाला आपका क्लियर हो गया हिसाब, ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है वो तो मैं लगाऊंगा ही, यहाँ पर भी लगा देता है, ये लो, ठीक है।
चलिए ये तो हो गया ऊपर। अब नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो आप बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर मैं देखो नीचे वाले के लिए क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं थीटा के रेस्पेक्ट में कर लिया तो थीटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन नहीं लगाने की जरूरत नहीं, थीटा के रेस्पेक्ट में कर लिया मैंने। तो देखो अब 1 का डिवाइड आप साइन से दोगे तो साइन से मल्टीप्लाई कर साइन ही आएगा यहाँ पर, साइन थीटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भैया साइन थीटा, माइनस ये माइनस लगा दिया, साइन का डिवाइड साइन से दे दो क्या आएगा कॉस, यहाँ पे लिख दोगे आप भैया कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये डिवाइडेड बाय ये वाला डिवाइड। अब इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है भैया, इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहता हूँ हर बार आपसे कि भाई जो आपका जो ऊपर वाला सम है उसको ऐसा कैसा रहने दीजिए, बाकी सबका क्या कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा आसानी से, राइट। ठीक है, तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इधर देखो मैं क्या कहता हूं कि ऊपर वाले को ऐसा कैसा रहने दीजिए, 1 माइनस, यहाँ पे देखो ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई कर लो और इसको उल्टा कर दो, यानी कि साइन तो हो जाएगा आपका ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा भैया आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब भैया एक बात बताओ, यहां पर देखो ये दोनों सेम सेम है कि नहीं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बस एक डिफरेंस आ रहा है क्या कि सर यहां पर जो कॉस तो पॉजिटिव है लेकिन यहां पर कॉस नेगेटिव आ रहा है, यहां पर साइन तो पॉजिटिव है यहां पर साइन नेगेटिव आ रहा है। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, सही से कर सकते हैं अपन कैसे, अगर मैं बच्चों यहां पर है ना माइनस इसमें कॉमन ले लूं, यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो उससे फर्क पड़ जाएगा, माइनस क्या करेगा इन सबको, साइन को तो माइनस कर देगा और कॉस को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो यहां पर करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड में आपका कॉस थीटा चल ही रहा है ना, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे, माइनस लगा दो आप आगे पहले से ही, और यहाँ पर लिख दोगे आप साइन थीटा पहले से ही, है ना। और ये अब आपका जो है क्या हो जाएगा पूरा कि कॉस तो हो जाएगा पॉजिटिव थीटा में और ये साइन हो जाएगा भैया नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो आप ये जो है नीचे वाले से कट गया पूरा, बचा क्या हमारे पास, माइनस के अंदर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हाँ एक और चीज बच्चों, इस पे ना स्क्वायर और लग रहा था, ये लगा दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, और आपके इस पूरे सिस्टम पर भी स्क्वायर लग रहा था, यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा देना होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आप होल स्क्वायर लगा देना। ठीक है, जब यहाँ पर भी आप होल स्क्वायर लगा दोगे तो बच्चों आपके पास बचेगा क्या आंसर, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे टेन स्क्वायर थीटा। और एक और बात ध्यान रखना कि जो माइनस है, माइनस अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है वो कितना है कि टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने दोनों तरीके से इसको प्रूफ कर दिया कि भाई टेन स्क्वायर थीटा ही इसका आंसर आएगा, प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो कैसा रहा ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और भी कोई सी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन का वीडियो फिर से आपके लिए ले आके आ जाऊँगा। और जिस भी चैप्टर में अगर डाउट हो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं 100% उसके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।